चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7F। अभ्यास 7F ना। देखिए इसमें भी हम लोग हल करेंगे पहला प्रश्न, और इसमें भी हम लोग को ए बी करके दिया हुआ है ना। चलिए पहले हम लोग ए वाले को हल करेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग को एक प्रश्न ये दिया हुआ है कि 150 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल ए वाले करने वाले हैं। देखिए हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ ना कि 150 रुपया का पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन हमें दिया हुआ है कितना, 150 रुपया। ठीक है, दर दिया हुआ है 4% वार्षिक है ना, 4% वार्षिक हम लोग को दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है यहाँ पर समय दिया हुआ है 1 वर्ष। ठीक है, समय 1 वर्ष दिया हुआ है। चलिए, और हम लोग को देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो चलिए हम सीधा फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज का क्या फार्मूला होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, चलिए मूलधन हमको दिया हुआ है कितना, 150 रुपये का पूछा था। दर कितना, 4% वार्षिक है तो 4 रख देंगे। समय कितना, 1 वर्ष है, बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर चलिए हम लोग पहले एक बार गुड़ाई कर देते हैं ना। 15 30 यहाँ 45, चौको 60 होता है। ठीक है, 15 चौको 60 होता है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा गुड़ा करने पर, और एक तो जीरो पहले से ही है, एक का करेंगे तो यही संख्या हो जाएगी। तो बटा कितना, 100, और 100 में हम लोग इसको विभाजित करेंगे, 100 × 100, और 100 × 6 = 600, तो 6 निकल कर आया। 6 रुपया बना हम लोग का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यह बना हम लोग का 6 रुपया, तो थर्ड वाला यही विकल्प सही बन रहा है। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः विकल्प थर्ड 6 रुपया सही है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। ठीक है, हम लोग को मूलधन इतना दिया था 150 रुपया, 4% वार्षिक दर दिया था, और समय बोला था 1 साल के लिए। साधारण ब्याज का यही फार्मूला होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। बाकी हमने रख दिया तो 6 रुपया निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं बी वाले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए हमें बी दिया हुआ है ना, 200 रुपया दिया हुआ है। 200 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। हम लोग साधारण ब्याज करेंगे, फार्मूला तो यही रहेगा। ठीक है, चलिए हमको जो दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हम लोग का मूलधन दिया है। ठीक है, मूलधन बराबर हम लोग को 200 रुपया दिया हुआ है। चलिए, और हमको दर दिया हुआ है 5% वार्षिक। 5% वार्षिक का मतलब 100 रुपया रहेगा तो 5 रुपया आपको अधिक देना पड़ेगा 1 साल का। ठीक है, चलिए तो दर दे दिया, और समय हम लोग को दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, चलिए हम लोग को साधारण ब्याज ज्ञात करना है, फार्मूला हम लोग रख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन हम लोग का 200 रुपया है, और दर दिया है 5%, तो सिर्फ 5 रखेंगे, और समय 2 वर्ष बटा 100। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं इसे विभाजित हो रहा है। ठीक है, 100 × 100, 100 दूना 200 हो जाएगा। तो देखिए अंश में क्या बचा, 5 दूना 10, दूना 20, मतलब 2 गुणते 5 गुणते 2 यही बचा हुआ है, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20। साधारण ब्याज यहाँ पर 20 रुपया निकल कर आया है। साधारण ब्याज, चलिए तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन मिल रहा है। यही सेकंड हम लोग को मिल रहा है, हम लोग लिख देते हैं, अतः विकल्प सेकंड है ना, जो कि 20 रुपया वाला है, यही सही है। हमें इस तरह से दिया था कि मूलधन 200 रुपया है, और इसमें बोला था कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने मूलधन 200 रुपया दिया था, दर 5% वार्षिक था, समय 2 वर्ष, हमने फार्मूला पर रखा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। बाकी हमने सबको रखकर यहाँ पर विभाजित कर दिया ना। साधारण ब्याज जो कि हम लोग का 20 रुपया निकल गया। इस तरह सेकंड विकल्प सही बना। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है ना, 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है,
चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को, है ना। देखिए हमें इसमें मूलधन यही दिया हुआ है, ठीक है, कितना रुपये है ये यहाँ हम लोग का दिया हुआ है। चलिए लिख देते हैं एक बार, मूलधन हम लोग को दिया हुआ है 800 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को दर दिया हुआ है 5% वार्षिक है। चलिए और हमें दिया हुआ है समय दिया हुआ है 2 वर्ष, ठीक है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले ना हम लोग को चक्रवृद्धि पहले मूलधन ज्ञात करते हैं, मतलब चक्रवृद्धि मिश्र धन। पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन का देखिए फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, है ना। चक्रवृद्धि मिश्र धन हम लोग निकाल देंगे ना, तो इसमें से मूलधन हम घटा देंगे, ठीक है। मूलधन चक्रवृद्धि मिश्र धन में से घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ठीक है। देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला होता है, यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, ठीक है, मूलधन और कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे दर हो जाएगा, दर बटा 100 और इसके घाते समय हो जाएगा, ठीक है। और इसी को 60 काट में लिखेगा, ठीक है। ए बराबर पी और 1 प्लस आर बाई कितना 100 पावर एन, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा ए बराबर लिखेगा, मतलब होगा इनिशियल अमाउंट, ठीक है, मतलब कि नहीं फाइनल अमाउंट होगा, ठीक है। ए बराबर फाइनल अमाउंट मतलब जितना आपको मिलेगा, और पी मतलब होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब यहाँ पर जो है आपका मूलधन है, ठीक है। और ए एक तो ऐसे ही फार्मूला में रहेगा। चलिए यहाँ पर आर जो है इसका मतलब होता है रेट, दर, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर रहेगा, मतलब कि समय दिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कितना वर्ष है, ठीक है, यहाँ पे वर्ष में रहेगा। इस तरह से फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, चलिए ए बराबर ही लिख देते हैं, फिर हम लोग लिख देंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। या फिर चलिए हम चक्रवृद्धि मिश्र धन करके ही हल करते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर कितना, मूलधन हम लोग को दिया हुआ है 800 रुपये, ठीक है, और 1 प्लस, और हम लोग को दर दिया हुआ है कितना 5% वार्षिक, सिर्फ 5 रखेंगे बटा 100 पहले से ही है, ठीक है। और समय हम लोग को दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो घात में रहेगा ना वही समय हम लोग का 2 वर्ष, ठीक है। इस तरह से हमने रख लिया। चलिए 800 हो गया, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 से ये विभाजित है संख्या ना, तो चलिए 5 × 5, 5 दूना 10, हर में 20 आ जाएगा, 1 प्लस कितना 1/20 हो जाएगा कि घाते 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 और यहाँ पर लसा हो जाएगा 20, ठीक है। इसको बटा 1 लिख देंगे, 1 से 20 में भाग देंगे, 20 बार जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे, 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 20 में से 20 में इस 20 में आप इस 20 से भाग देंगे ना, 1 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, घाते 2 है पहले से ही, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 800 और यहाँ पर हो जाएगा 20 1 21, और हम लोग लिख देते हैं 21/20। इसका 2 बार गुणा है ना, तो 2 बार हम लोग गुणा लिख लेते हैं, है ना। 21/20 हमने 2 बार गुणा था, जितना घात रहता है उतना बार गुणा हो जाता है, ठीक है। तो इतना बार हमने गुणा कर लिया। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं ना 820 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो 20 चौक का 80 हो जाएगा, ठीक है। 40 बार में यह विभाजित हो जाएगा, इसको पूरा 40 बार में विभाजित कर देगा, ठीक है। तो 20 इसको विभाजित करें, चलिए इस 20 से 20 को विभाजित हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 से 20 दूना 40। अंश में हम लोग को सिर्फ 2 बचा हुआ है और 21 और गुणते 21, तो 21 का 21 में हम लोग गुणा कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा कितना 441 आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 से गुणा करना बाकी है, 2 से गुणा हम लोग कर देंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का निकल कर आया चक्रवृद्धि मिश्र धन, ठीक है। और देखिए हम लोग ना अब देखिए अब चक्रवृद्धि मिश्र धन में से ना हम अपना मूलधन घटा देंगे तो वहीं हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। अब चलिए हम इन सब का वैल्यू रख लेते हैं, है ना। चक्रवृद्धि हम लोग को मिश्र धन आया था 882 रुपये आया था, ठीक है। और मूलधन हम लोग का 800 था। चलिए 882 में से हम 800 रुपये घटाएंगे ना, तो हम लोग को कितना
सिर्फ 82 रुपये निकल कर आएगा। यही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज बना, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए हमें इस तरह से फार्मूला दिया था ना, 800 रुपया था और 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को ज्ञात करना था। ठीक है, तो हम लोगों ने मूलधन लिख लिया 800 रुपया दिया था, चक्र और दर दिया था 5% वार्षिक और समय दिया था 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। तो इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पर भी ज्ञात करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन, है ना, कि टोटल देखिए 800 रुपया दिया था, मतलब पूरा पैसे कितना वापस लेगा, मैं यही होता है मिश्रधन। मिश्रधन किस तरह ज्ञात करेंगे, है ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर मूलधन और कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100। ठीक है, अगर ये नहीं तो ये वाला याद रखेंगे, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n, जहाँ पर ए पर आपका यही मिश्र धन रहेगा और पी रहेगा मूलधन और आर रहेगा रेट दर रहेगा बटा 100, और यहाँ पे जो n है वही हम लोग का समय रहेगा वो वर्ष में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने सबका वैल्यू रख दिया। ठीक है, बाकी इसको हमने हल कर दिया। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि हम लोग को मिश्रधन 882 रुपये निकल कर आए। तो हम लोग मिश्रधन में से यहाँ पे मूलधन घटा देंगे तो वहीं हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 82 रुपये निकल कर आए। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल तीसरे वाले को करने वाले हैं। देखिए हम लोग को जो जो चीज़ दिया हुआ है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए मूलधन हम लोग को दिया हुआ है, इसी रुपये का पूछ रहा है, तो ये हम लोग का मूलधन हो गया। मूलधन दे दिया कितना, 1250 रुपये। ठीक है, और दर हमको दे दिया 4% वार्षिक। चलिए, और हम लोग को समय दे दिया है कितना, 2 वर्ष। चलिए तो पहले हम लोग ना मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, मिश्र धन ज्ञात करने के बाद क्या कर देंगे, हम मिश्र धन में से मूलधन घटाकर इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चक्रवृद्धि पहले हम लोग मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। मिश्र धन, यह चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ठीक है, मूलधन प्लस 1 प्लस दर बटा 100 और घाते पर रहेगा समय। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं। मूलधन कितना है, 1250 रुपये है। 1 प्लस हम लोग को दर दिया हुआ है 4%, तो 4 बटा हो जाएगा 100, और समय हम लोग को दिया है 2, तो घात पर 2 हो गया। ठीक है, 1250 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं ना कि 1 प्लस, यहाँ पर ये संख्या 4 से विभाजित है ना, तो 4 से हम लोग इसको विभाजित ही कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एकमा 4, तो 4 दूना 8, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 5 है 20, 25 हो जाएगा, 1/25 आ जाएगा। अभी घात 2 है। ठीक है, 1250, और यहाँ पर हम लोग लसा ले लेंगे 25 बटा 1, 1 से 25 में भाग देंगे 25 बार जाएगा, 25 का 1 में गुणा कर देंगे, ये 25 हो जाएगा आपका, और प्लस 25 से भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, एक बार में विभाजित हो जाएगा, और 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, घाते 2 है, 1250, 25 1 26, तो ये देखिए हो जाएगा 26 बटा 25 हो जाएगा, और 2 घाते 2 बार गुणा हो जाएगा, 26 बटा 25। ठीक है, बाकी इसको हम लोग देख रहे हैं यह राशि विभाजित हो जा रही है। ठीक है, 25 से विभाजित होगी। ठीक है, 25 चौका 100 होता है, तो 25 5 125 होता है। देखिए 25 से कमा 25, और 25 5 125 हो गया। ठीक है, तो 50 बार में गया, ये तो जीरो रहेगा ही। तो देखिए 25 से कम 25, 25 दूना 50, 2 बार में विभाजित हो गया। 2 गुणते 26 गुणते 26, 26 का 26 में गुणा करेंगे ना, मतलब 26 का वर्ग होता है 676। ठीक है, ये आप गुणा करके देख लीजिएगा, 26 का 26 में गुणा कर देंगे 676 आएगा। ठीक है, अब 2 का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। 6 दूना 12 को 2, हाथ में लगेगा 1, और 7 दूना 14, 1 हासिल 15, हाथ में लगेगा 1, 6 दूना 12, 1 हासिल 13। इतना रुपया बना, यहाँ पे मिश्रधन बना कितना, 1352 रुपये बना है। ठीक है, तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन में से अपना मूलधन घटा लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना ब्याज मिला है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धन हम लोग को कितना 1352 रुपये निकल कर आया। ठीक है, और घटा देंगे कितना 1250 रुपये, इतना घटा देंगे। चलिए हम लोग घटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इकाई के स्थान पे 2 आ जाएगा, दाई के स्थान पर इससे विभाजित होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 घट जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है, घटा देंगे तो 102 रुपये निकल कर आया। ठीक है, ये हम लोग का बना चक्र वृद्धि ब्याज। देखिए हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना, 1250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले आप मिश्र धन ज्ञात करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, वही हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो हम लोगों ने मूलधन लिख लिया 1250 रुपया, और दर दिया था 4% वार्षिक, समय दिया था 2 वर्ष। मिश्र धन का फार्मूला होता है यही, मिश्र धन बराबर मूलधन, और कोष्टक में 1 प्लस दर बटा 100 और घात पे समय रहेगा। ठीक है, बाकी हमने इसको हल कर दिया तो जो हमको निकल कर आया 1352 रुपया निकल कर आया मिश्र धन। ठीक है, और मिश्र धन में से हमने मूलधन घटा दिया तो वही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, जो कि 102 रुपये निकल कर आया। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है ना, 2400 के ऋण को 10% वार्षिक ब्याज की दर से दो वर्ष बाद चुकता किया गया। ठीक है, दे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई ऋण लिया है 2400 रुपये का, ठीक है, और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगा है। ठीक है, और 2 वर्ष बाद चुकाता है, तो हम लोग को बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज इस पर कितना लगेगा। ठीक है, तो यही जितना रुपया कोई ऋण लिया हुआ है 2400 लिया हुआ है, तो यही हम लोग का मूलधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। देखिए यहीं पर 2400 रुपया कोई ऋण लिया था, यही हम लोग का मूलधन हो जाएगा। मूलधन 2400 रुपया यहीं बना। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को दर दे दिया था 10% वार्षिक है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर 2 वर्ष बाद चुकता कितना करेगा, हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे और मिश्र धन में से मूलधन घटाकर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और हम लोग को समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, और हम लोग को ब्याज ज्ञात करना है। पहले हम लोग यहाँ पर ये ज्ञात कर लेते हैं ना, मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ए बराबर P1 प्लस R बटा 100 के पावर n। चलिए जहाँ पर ए बराबर ना चक्रवृद्धि मिश्र धन है। ठीक है, और पी हम लोग का यही है, प्रिंसिपल अमाउंट यही हम लोग का है मूलधन। ठीक है, पी है यही, और दर इसको रेट दिखाया गया है आर से। ठीक है, और एन जो है यह समय है हम लोग का। ठीक है, बाकी इसका हम लोग वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, पी का हम लोग का वैल्यू है मूलधन, यहाँ पर 2400 रुपया है, और 1 प्लस रेट हम लोग का दर जो है दिया हुआ है 10/100 हो जाएगा, और समय जो दिया हुआ है यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2400, तो इसी तरह से रहेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 10 से कमा 10, और 10 तो हमेशा होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, 1 प्लस 1/10 बचेगा, है ना, के खाते 2। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, 2400 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लसा ले लेंगे तो 10 आ जाएगा बटा 1, 10 और 1 का लसा कितना 10 हो जाएगा, और 1 में 10 से भाग देंगे, मतलब 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 का 1 में गुणा कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह, 10 में 10 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का यहाँ पे 1 में गुणा कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, खाते 2 लगा हुआ है। ठीक है, 2400। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 11/10 के खाते कितना 2 हो गया। ठीक है, तो ए बराबर आ जाएगा 2400 गुणते, इसका जितना घात रहता है किसी राशि पर उतना बार गुणा रहता है। ठीक है, 11/10 का कितना 2 बार गुणा हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर 10 से इसको हम लोग विभाजित कर देंगे, 1 जीरो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, 10 से इसको विभाजित करेंगे 1 जीरो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर बचा 24 गुणते 11 है ना। देखिए 24 हो जाएगा, और 11 का वर्ग होता है 121। ठीक है, चलिए हम लोग ना 24 का 121 में 24 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 121 है, इसमें 24 का गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4×4, 4 दूना 8, 4×4, यहाँ पे 2 का हो जाएगा 2×2, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2×2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, मतलब 8 2 10 को 0 हाथ में लगाएगा, और 4 4 8 1 9, यहाँ पे 2, इतना आ गया हम लोग का ए बराबर 2904 रुपया इतना निकल कर आया। जो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है चक्रवृद्धि, ये हम लोग का मिश्र धन है, मिश्र धन ए बराबर हम लोग का निकल कर आया 2904 रुपया। ठीक है, तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं किसका, हम लोग को साधारण ब्याज ज्ञात करना था ना, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन में से आप मूलधन घटा देंगे, वही होता है हम लोग का ब्याज।
तो जो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्र धन हम लोग का कितना निकल कर आया, 2,904 रुपया, और मूलधन हम लोग का था 2,400 रुपया। ठीक है, तो अगर इसमें से हम लोग घटाएंगे ना तो इकाई के स्थान पे 4 हो जाएगा, दाएं के स्थान पे 0 और सैकड़े के स्थान पर हो जाएगा 9 में से 4 घटा देंगे तो आपको 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा यार। हम लोग का 504 रुपया निकल कर आया। ठीक है, जो कि है हम लोग का, ये साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चलिए देखिए, हमें प्रश्न दिया था ना, 2,400 रुपया कोई ऋण लिया है 10% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ष बाद चुकता किया। ठीक है, दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, यही होगा दे चक्रवृद्धि ब्याज 504 रुपया। ठीक है, देखिए हम लोग को मूलधन दे दिया था। ठीक है, 2,400 रुपया, और दर दे दिया था 10% वार्षिक, और समय दे दिया था 2 वर्ष। फार्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, ए बराबर पी 1 + R/100 और के घातीयान। ठीक है, और पी हम लोग का क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है, और रेट है, दर है, यन क्या है, समय हम लोग का वर्षों में। ठीक है, और ए क्या है, फाइनल अमाउंट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रण है। ठीक है, इसको हमने हल कर दिया, 2,904 रुपया निकल कर आया। 2,904 रुपये में हमने 2,400 को घटा दिया, तो यही हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। ठीक है, हम लोग का अगर लिखना रहेगा यहीं पे ना, तो हम लोग लिख देंगे दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, हम लोग लिख देंगे 504 रुपया है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है ना कि 4,000 रुपये के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो और एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देंगे, और फिर हम लोग साधारण ब्याज निकाल देंगे और उसका अंतर कर लेंगे। ठीक है, देखिए हल हम लोग 5वां वाले करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को दिया है मूलधन कितना है, 4,000 रुपये है। ठीक है, मूलधन जो कि हमें दिया हुआ है 4,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे दर हम लोग को दे दिया है 10% वार्षिक है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को समय दे दिया है 3 वर्ष। तो हम लोग पहले क्या कर लें, यहाँ पर हम लोग इसका मिश्र धन याद कर लें, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। और साधारण ब्याज के लिए तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे इसको ज्ञात कर लेते हैं ना। यहाँ पर जो हम लोग का ये होगा प्रिंसिपल, यहाँ पे हो गया रेट, और यह नहीं हो गया ये हम लोग का समय। चलिए हम लोग फार्मूला रख देते हैं। यहीं पर हम लोग का क्या है, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी कोष्टक में 1 + R बटा दर बटा 100 की पावर n। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबका वैल्यू रख देते हैं। पी हम लोग को दिया हुआ है 4,000 प्रिंसिपल, मूलधन है हम लोग का। ठीक है, और 1 + और रेट हम लोग को जो दिया है ना 10 दिया हुआ है, और बटा 100 रहेगा फार्मूले में, और n है जो हम लोग का वह समय है। ठीक है, तो ए बराबर, चलिए यहाँ पर 4,000 तो रहेगा ही, और यहाँ पर देखिए 10 से कमा 10, 10 दाम 100, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 बटा 10 आ जाएगा कि घाते 3। चलिए ए बराबर हो जाएगा 4,000, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं 10, हम लोगों ने यहाँ पर बटा 1 लिख देते हैं। ठीक है, 10 और 1 का लसा 10 हो जाएगा। ये 10 में 1 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का 1 में गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 10 में 10 से भाग देंगे 1 ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा कि घाते 3। ठीक है, तो चलिए ए बराबर हो जाएगा 4,000, और देखिए यहाँ पर कोष्टक में देखिए 10 1 11 हो जाएगा, 11 बटा 10 हो गया कि घाते 3 हो गया। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग इसका देखिए 4 बार, इसका 3 बार है ना, 3 बार 3 घात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका 3 बार गुणा कर लेते हैं, 11 बटा 10 है ना, 11 बटा 10 और गुणते 11 बटा 10। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर ना, यहाँ पे 10 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, 10 से विभाजित कर देंगे तो दूसरा जीरो, 10 से विभाजित करेंगे तीसरा जीरो, अंश में सिर्फ 4 बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हो गया कितना, ए बराबर यहाँ पे 4 और गुणते 11 गुणते 11 बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ना आपस में, इन दोनों का हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं ना, इन दोनों का साथ में कर देते हैं, इन दोनों का साथ में,
देखिए 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। और 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है। 44 का हम लोग 121 में गुणा कर लेते हैं। देखिए 121 हो गया और यहाँ पे 44 है और गुणा कर देंगे तो 4 एकमा 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एकमा 4। और बाकी इसका भी हम लोग गुणा कर देंगे तो यहीं आ जाएगा 4 8 4 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 4 8 4 12 को 2 हो गया, ठीक है। हाथ में 1 लगा, 8 4 12 को 2 हाथ में 1, और यहाँ पे 8 4 12, एक हासिल 13 को 3, और यहाँ पे फिर एक हासिल लग गया ना 13 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, है ना। 4 में एक हासिल जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। 5324 रुपया आ रहा है, ये बराबर हम लोग का आया 5324 रुपया, ठीक है। और ये हम लोग का है क्या, यही हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्र धन है हम लोग का, मिश्र धन, ये बराबर, ठीक है, हम लोग का आया 5324 रुपया, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का हो जाएगा मिश्र धन में से हम लोग मूलधन घटा देंगे तो जो कि हम लोग का ब्याज आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे मिश्र धन आ गया 5324 रुपया, ठीक है। और मूलधन हम लोग का है 4000 रुपया, ठीक है। तो इसमें से हम लोग घटा देंगे 4000 में से, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। 4000 में से घटाएंगे तो 1324 रुपया आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जो हम लोग का बना चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए एक तो ये हम लोग का हो गया। अब बाकी हम लोग अब साधारण ब्याज का कर लें, ठीक है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूलधन रहेगा, मूलधन गुणते दर गुणते समय, है ना, बटा 100 होता है, ठीक है। चलिए हम लोग को मूलधन यही था 4000 रुपया था, और दर दे दिया था 10% वार्षिक, सिर्फ 10 रख देंगे, और समय 3 वर्ष है तो 3 यहाँ पर रख देंगे, और बटा 100 होता है फार्मूले में, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग इसको हल कर देंगे ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से विभाजित है ना। तो चलिए इसको हम लोग हल कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए 40 बचा हुआ है, यहाँ पे 40 सिर्फ बचा हुआ है, और यहाँ पे चलिए हम लोग 10 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर से 40 बचा था, यहाँ क्योंकि 2 जीरो इससे 100 से विभाजित हो गया था, तो 40 में 10 से गुणा कर दिया 400 आ गया, और गुणते 3, देखिए 4 3 12 हो गया। चलिए हम लोग का साधारण ब्याज निकल कर आया कितना, 1200 रुपये निकल कर आया, ठीक है। देखिए हम लोग को प्रश्न में दिया था ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर करना था, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और घटाना है साधारण ब्याज को, ठीक है, साधारण ब्याज, है ना। तो चलिए हम लोग घटा देते हैं। देखिए हम लोग क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को 1324 रुपये निकल कर आया था, ठीक है। घटा देना है 1200 रुपये, ठीक है। साधारण ब्याज 1200 निकल कर आया था, तो इसमें से हम लोग घटा देंगे तो कितना 124 रुपये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए इकाई के स्थान पे 4 तो रहेगा, दाएँ के स्थान पर 2 रहेगा, और यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, 12 में इसमें घटा देंगे तो 124 रुपये निकल कर आएगा, ठीक है। और यही हम लोग का हल होगा। चलिए तो इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना 4000 रुपये का ना 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना था हम लोग को, और साधारण ब्याज का अंतर करना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्या कर दें, हम लोगों ने मूलधन लिख दिया 4000 रुपया दिया था, और दर दे दिया 10% वार्षिक, और समय दे दिया था 3 वर्ष। हमने पहले इसका मिश्रधन ज्ञात कर लिया, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्रधन हम लोगों ने 5324 रुपया ज्ञात किया। चक्रवृद्धि मिश्रधन में से हमने मूलधन घटा दिया, तो जो हम लोग का आएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया, ठीक है। तो जो कि हम लोग का 1324 रुपया निकल कर आया। बाकी हम लोगों ने साधारण ब्याज ज्ञात कर लिया, ठीक है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। तो इस पर हमने रखा, तो साधारण ब्याज हम लोग का 1200 रुपये निकल कर आया, और हम लोगों ने प्रश्न में बोला था चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटा दीजिए, तो हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का आया था 1324 रुपया, ठीक है। 1324 रुपये में से हमने 1200 रुपये घटा दिया, तो हम लोग का जो कि निकल कर आया 124 रुपया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना कि 5000 रुपये के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 6ठा प्रश्न को। देखिए हम लोग को दिया है ना 5000 रुपया था, तो चलिए यही हम लोग का क्या है, मूलधन है, जो कि हमें दिया हुआ है 5000 रुपये हमने लिख लिया। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि हम लोग को दर दिया हुआ है ना
8% वार्षिक है, ठीक है। दर हमें दिया हुआ है 8% वार्षिक। चलिए, और हम लोग को समय दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है। तो चलिए, यही हम लोग का प्रिंसिपल है, यही रेट है और यही हम लोग का एन है, ठीक है, समय, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी और 1 प्लस R/100 की घाते, यहाँ पे एन हो जाएगा जो कि हम लोग का समय है। हम लोग का यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना है। तो पी का वैल्यू हम लोग का मूलधन कितना है, 5,000 रुपये है, और यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को 1 प्लस और रेट हम लोग को दिया हुआ है 8/100, ठीक है। और यह हमें दिया हुआ है समय 3 वर्ष। चलिए, बाकी हम लोग इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए 5,000 तो रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 1 प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह संख्या जो है यह 4 से विभाजित है, और ये अभी जो हर वाली संख्या है ये भी 4 से विभाजित है, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो गया, और 4 से इसको विभाजित करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 10 है ना, 10 में से 8 घट जाएगा, 2 बचेगा और 0 20 बचा हुआ है। तो 4 5 20 होता है, 25 हो जाएगा। अंश में 2 बचा, हर में 25 बचा, ठीक है, कि घाते 3 हो गया। चलिए, अब इसको हम लोग और हल करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 500, 5,000 है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लसा ले लेते हैं, ठीक है। लसा कितना हो जाएगा 25, हम लोग इसको 1/1 लिख दिए, ठीक है। 25 और 1 का लसा कितना 25 हो जाएगा, 1 में 25 से भाग देंगे 25 बार जाएगा, 25 का 1 में गुणा कर देंगे जो कि आएगा आपका 25, ठीक है। और 25 में 25 भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, और 1 का 2 में गुणा कर देंगे तो आपका जाएगा 2, और घात 3 तो रहेगा ही बराबर। चलिए एक बार और हम लोग लिख लेते हैं, 5,000 है, और यहाँ पे 25 क्या हो जाएगा, 25 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 26 27 हो जाएगा, 27/25 कि घाते कितना 3 बार गुणा, ठीक है। चलिए ये बराबर हम लोग लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 5,000, ठीक है। और यहाँ पर 3 बार गुणा, ठीक है, 27/25 है ना, 25 है, 27/25, 27/25 हर में ना, देखिए 25 से 25 दूना 50 होता है ना। तो चलिए इसको हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 25 से कम 25, 25 दूना 50, ठीक है। तो 200 आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको पूरा विभाजित कर दिया, तो 200 बार में पूरा 5,000 विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 25 दूना 50 और डबल 0 तो लग ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 का हम लोग यहाँ पे 200 को विभाजित करते हैं, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 से का 100 होता है, तो 25 8 200 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अंश में क्या बचा हुआ है, ये बराबर हम लोग का बचा 8 ही अंश का चीज़ था। यहाँ पे 27 गुणते 27 और गुणते 27 और बटा हम लोग का बचा हुआ है सिर्फ 25 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए इसका ना, देखिए यहाँ पर 27 में 27 का गुणा करेंगे, है ना, 27 का वर्ग होता है 729। अब जब इसमें आप 27 का गुणा कर देंगे ना, तो आपका निकल कर आ जाएगा 19,683, ठीक है। देखिए इसमें इन दोनों का हमने गुणा कर दिया, देखिए एक बार हम करके दिखाते हैं। देखिए 8 हो गया और 27, अब जब 27 में 27 का आपका गुणा करेंगे ना, तो आपका आ जाएगा 729 आ जाएगा, ठीक है। यही होता है वर्ग बटा 25। और जब फिर इसमें आप 27 का गुणा कर देंगे तो 8 गुणते जब इसमें 27 इन दोनों का, ठीक है, 27 में 729 का, तो जो कि आपका निकल कर आएगा 1983, ठीक है। और बटा 25 तो रहेगा। और फिर चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं, देखिए और जब फिर इसमें 8 का गुणा आप कर देंगे ना, तो यह आपका निकल कर आ जाएगा 1,57,464, ठीक है। 1,57,464 आ जाएगा। अभी 25 से भाग देना बाकी है, ठीक है। जब आप इसमें ना 25 से आप भाग देकर अपने से देख लीजिएगा, ठीक है, आप अपने से भाग दीजिएगा, आएगा यही कुछ इतना ही आ जाएगा, जो कि आएगा 6,298.56, ठीक है। ये आप भाग देकर अपने से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए कितना बार गया है, पहली बार ले जाएंगे 25 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, यहाँ पर हमने फिर घटा दिया, फिर बाकी हमने हल कर दिया इसको, और लास्ट में 6 बार में देंगे 150 हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से ये हो गया। तो ये हम लोग का आ गया कितना, ये हम लोग का आ गया मिश्रधन ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ठीक है। मिश्रधन ये बराबर हम लोग का आया, यही आया 6,298.56 रुपये आया है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन में से हम अपना मूलधन घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है। मिश्रधन हम लोग का आया था 6,298 रुपया है,
0.5 है, इसमें से हम लोग घटा देंगे 5,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 6 में से बस 5 घट जाएगा तो 1,000 आ जाएगा, बाकी सब तो बच ही जाएगा 1,298 और 0.56। ठीक है, ये सब रुपया में बचा हुआ है, यही हम लोग का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब हम लोग साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज। चलिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा सबकी बटा 100। ठीक है, अब देखिए मूलधन हम लोग का 5,000 रुपये था। ठीक है, 5,000 रुपये हो गया, और यहाँ पर हम लोग को दर दिया था 8% वार्षिक, तो 8, और समय कितना, समय हम लोग को 3 वर्ष के लिए दिया था, और बटा तो 100 रहेगा ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 00 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 8×5 = 40 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में हम लोग 50 बचा हुआ यहाँ पे। ठीक है, अंश में 2 जीरो हटने के बाद सिर्फ 50 बचा हुआ। 5 में आप 8 का गुणा कर देंगे तो 8×5 = 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जीरो पहले से ही है तो 0 लग जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करना बाकी है, तो 8 3 के नहीं 4 3 12। ठीक है, 1,200 रुपये निकल कर आया हम लोग का, जो यहाँ पे साधारण ये ब्याज हम लोग का। चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं, साधारण ब्याज बराबर कितना, हम लोग को 1,200 रुपया निकल कर आया। ठीक है, 1,200। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग को बोला था ना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं चक्रवृद्धि। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से अधिक ही रहेगा। ठीक है, बस 1 साल का रहेगा तभी बराबर रहेगा, बाकी 1 से जब भी 2 साल होगा ना तो ये वाला अधिक होने लगेगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि जितना आपका ब्याज रहता है ना मूलधन पर, फिर दोबारा लगने लगता है यार। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए यहाँ पर हो जाता है हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्ञात किए हैं, यहाँ पर है ना चक्रवृद्धि ब्याज 1,298.56, और इसमें से हम लोग घटा देंगे साधारण ब्याज जो कि हम लोग का 1,200 रुपये है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग घटा रहे हैं ना, तो 1,200 तो घट जाएगा, 1,200 घट जाएगा, यहीं पर 98 रुपया बच जाएगा। हम लोग का बचा 98.56, यही रुपया बचा हुआ है। ठीक है, तो यही हम लोग का हल हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार इसको देख लीजिए। देखिए हमें प्रश्न दिया था ना कि 5,000 रुपया था और 8% वार्षिक दर की ब्याज से। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्ष के लिए हम लोगों को दिया था, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना था। तो हम लोगों ने मूलधन दिया था 5,000 और दर दिया था 8% वार्षिक, समय दे दिया 3 वर्ष। बाकी हमने इसका मिश्रधन पहले ज्ञात कर लिया। ठीक है, मिश्रधन ज्ञात किया तो हम लोग को जो कि 6,298.56 रुपया निकल कर आया। ठीक है, बाकी ये सब अपने से हल कर लीजिएगा, गुणा भाग है सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग का मिश्रधन में से हमने मूलधन घटा दिया तो वो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया, जो कि हम लोग का आया था 1,298.56 रुपये आया था। ठीक है, बाकी हमने साधारण ब्याज के लिए यहाँ पर मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, बाकी इसको रख कर हमने हल कर दिया, तो जो कि 1,200 रुपये निकल कर आया साधारण ब्याज। हमने चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटा दिया तो यह 98.56 रुपये है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है ना, अब्दुल ने बैंक के बचत खाता में 1,500 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपये ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 7वां प्रश्न को। बैंक चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, 1,500 रुपये अब्दुल जमा कर रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हम लोग का मूलधन। ठीक है, जो कि हम लोग का दिया हुआ है 1,500 रुपये। ठीक है, और समय हम लोग को दे दिया 2 वर्ष, समय दे दिया 2 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर 4% हम लोग को जो दर दे दिया है 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका मिश्रधन ज्ञात करेंगे। मिश्रधन ज्ञात करने के बाद मूलधन में से घटा देंगे और वहीं हो जाएगा हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए फार्मूला होता है A बराबर P1 + R/100 घातीय n। ठीक है, और देखिए यहाँ पर A हो जाएगा हम लोग का फाइनल अमाउंट। ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि यहाँ पे मिश्रधन है हम लोग का। ठीक है, और हम लोग का P क्या है, यही है मूलधन, और R क्या है, दर है, और n क्या है हम लोग का समय है जो कि वर्ष में। तो P का हम लोग का वैल्यू है 1,500 रुपये। ठीक है, 1 प्लस, और रेट हम लोग का दर दे दिया है 4/100 हो जाएगा यहाँ पे, और n कितना, समय हम लोग को 2 वर्ष है। ठीक है, A बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1,500। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4 से दोनों संख्या विभाजित है, 4 × 4, 4 दूना 8 है ना,
4 दूना 8 हो गया, तो 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 0, 20 बचा हुआ है ना, तो 4 5 20 हो जाएगा। तो 1 + 1/25 की घाते 2 हो गया, 150 यानी 1500 है। ठीक है, यहाँ पर बटा 1 कर देते हैं, 25 लसा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर घाते 2 तो रहेगा ही, 1 में 25 में 1 से भाग देंगे, 25 बार जाएगा, 25 के 1 में गुणा कर देंगे, 25 हो जाएगा, प्लस 25 से 25 भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 पे यहाँ पे गुणा कर देंगे, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हो गया 1500, यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 है यहाँ पे, और यहाँ पे 25 में 1 जोड़ देंगे जो कि आपका 26 हो जाएगा, के घाते 2। तो ए बराबर हम लोग लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 26/25 गुणते 26/25। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, 5 से। ठीक है, देखिए 25 से पूरा विभाजित होगा, 25 और 25 छः का 150 होता है। ठीक है, 25 चौका 100 होता है, 25 5 125 और 25 छः का 150, मतलब इतना पूरा विभाजित हो जाएगा। 25 छः का ना, तो 60 बचेगा, यहाँ पे 0 है, 60 बचेगा। तो हम लोग एक बार सही से फिर लिख लेते हैं, 1 बराबर कितना 60 में अंश में बचा हुआ है, और 26 गुणते 26 बचा हुआ है, और बटा 25 बचा हुआ है। ठीक है, अभी 5 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो अब 5 से 5 5 दूना 10, मतलब यहाँ पे 12 में विभाजित हो जाएगा 5 से। ठीक है, और यहाँ पे 5 5 25। चलिए, तो हम लोग को देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 12 गुणते यहाँ पे 26, यहाँ पे गुणते 26 बटा सिर्फ 5 बचा हुआ है। चलिए, जब आप 26 में 26 का गुणा कर देंगे ना, देखिए 26 का वर्ग होता है 676। ठीक है, 676 हो जाएगा, और बटा 5। ठीक है, देखिए जब आप 676 में 12 का गुणा करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा 8112 मिल जाएगा। ठीक है, अभी 5 से भाग देना बाकी है। जब इसमें 8112 में आप फिर 5 से भाग देंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1622.4 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे गुणा करके देख लीजिएगा, 12 में इसमें 26 में 26 का गुणा कर देंगे, 676 आ जाएगा, फिर उसमें 12 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 8112 आ जाएगा, फिर उसमें 5 से भाग देना बाकी था, भाग दे दीजिएगा, ये आ जाएगा 1622.4 रुपया। ठीक है, यही हम लोग का क्या है, मिश्र धन है। यहाँ पे लिख देते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। ये बराबर हम लोग को जो कि निकल कर आया 1622.4 रुपया। ठीक है, अब देखिए हम लोग ब्याज ज्ञात कर लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जो कि आ जाएगा मिश्र धन में से हम लोग मूलधन घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग का मिश्र धन यही निकल कर आया, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना 1622.4 रुपया था, और यहाँ इसमें से मूलधन हम लोग कितना 1500 रुपये घटा देते हैं। ठीक है, 16 में से हम 15 घटा देंगे तो 122 आ जाएगा, 122.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये रुपया में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर बैंक देने के लिए लिख रहा था ना, हम लोग लिख देते हैं अतः बैंक दिया था, और यहाँ पर अब्दुल दिया था ना, अतः बैंक अब्दुल को कितना 122.4 रुपया, मतलब ना ये सब रुपये में 122.4 रुपया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया। ठीक है, देखिए हमें इस तरह से प्रश्न दिया था ना, अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में 1500 रुपये जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यदि बैंक उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले मूलधन लिख लिया, 1500 रुपया जमा किया था, समय 2 वर्ष था, दर दे दिया था 4% वार्षिक। ठीक है, तो हम लोगों को यही फार्मूला होता है ना, A बराबर P 1 + R/100 के पावर n, सबका हमने वैल्यू रखा, तो हम लोग का यही चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ठीक है, जो कि हम लोग का है 1622.4 रुपया। ठीक है, तो हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा दिए, तो वही हम लोग का क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, जो कि 122.4 रुपया निकल कर। अतः बैंक अब्दुल को कितना 122.4 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है 8000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज दर से है ना, की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल 8वां वाले प्रश्न को करने वाले हैं। देखिए हमें इसमें दे दिया है ना, मूलधन हमें दे दिया है जो कि 8000 रुपया ना। ठीक है, और यहाँ पर समय दे दिया है 3 वर्ष। ठीक है, समय में दिया हुआ है
3 वर्ष, और यहाँ पे ब्याज दे दिया हम लोग को, नहीं दर दिया हुआ है, किस दर से दे रहा है, दर दे दिया 5% वार्षिक। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। पहले हम लोग क्या मिश्रधन ज्ञात करेंगे, फिर मूलधन में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं ए बराबर P1 + R/100 की पावर n। ठीक है, यही हम लोग का हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, यही समय हो जाएगा n। ठीक है, और यही हो जाएगा रेट हम लोग का दर। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। P का मान कितना है, 8,000 रुपये है। 1 + R का वैल्यू हम लोग को 5 दिया है, 5/100 हो जाएगा। पावर n का मतलब यहीं पे समय 3। ठीक है, बराबर ए बराबर हो जाएगा 8,000। 1 प्लस यहाँ पे 5 × 5, 5 दूना 10। ठीक है, मतलब 1/20 बचा कि घाते 3। ए बराबर कितना, 8,000। और यहाँ पर लसा ले लेंगे 20। ठीक है, यहाँ पर 1 में भाग देंगे 20 से, 20 बार जाएगा, 20 का 1 में गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ 20 में 20 भाग देंगे, विभाजित हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 ही हो जाएगा कि घाते 3। यहाँ पर ना ए बराबर 8,000 हो गया। ठीक है, 20 × 1 = 21/20। ठीक है, कि घाते 3, तो ये बराबर हो जाएगा 8,000, और इसका 3 घात है, मतलब 3 बार इसका गुणा हो जाएगा। 21/20 गुणते 21/20 गुणते 21/20। ठीक है, बाकी हम लोग इसका विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पर 10 से भाग देंगे, यहाँ पर 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी भाग देंगे, यहाँ पर भी 0 कट जाएगा, यहाँ पर भी 3 0 कट जाएगा। ठीक है, और देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 8 रहेगा ही, और 21, और 21 से 21 का गुणा करेंगे तो 441 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। ठीक है, 2 गुणते 2 देखिए 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इन तीनों को गुणा कर देंगे तो 8 के बराबर आएगा। तो ये 8 से हम ना इसको सबको विभाजित कर देते हैं। ठीक है, ये बराबर आ गया हम लोग का 21 गुणते 400। चलिए 21 में 441 का आप 21 में गुणा कर देंगे ना, तो आपको आ जाएगा 9,261 आ जाएगा, 9,261। ठीक है, चलिए यही हम लोग का क्या बना, चक्रवृद्धि मिश्रधन है हम लोग का, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये बराबर हम लोग का आया 9,261 रुपया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो कि हम लोग का हो जाएगा क्या, मिश्रधन में से हम लोग क्या कर देंगे, मूलधन घटा देंगे, मिश्रधन ऋण मूलधन। तो मिश्रधन हम लोग का आया 9,261 रुपया है, और मूलधन कितना 8,000 हम लोग का था। ठीक है, तो 8,000 इसमें से घटा देंगे तो 1,000 कम हो जाएगा, 1,261 रुपया है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए हमें प्रश्न दिया था ना, 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को ज्ञात करना था। तो पहले हम लोगों ने मूलधन लिख लिया, समय दिया था 3 वर्ष, और दर दे दिया था 5% वार्षिक था, तो फार्मूला यहीं लग जाएगा। ये बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 की घाते n। सब हमने सबका वैल्यू रखा और हल किया, तो जो हम लोग का था मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आया, 9,261 रुपया आया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना 9,261 लिख लिया, और चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन में से मूलधन हमने घटा दिया, तो जो किया है चक्रवृद्धि ब्याज 1,261 रुपया है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को दिया हुआ है ना कि 16,000 रुपये का 12.5% दिया हुआ है वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, हम लोग को मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसमें मिश्रधन ज्ञात करना है तो डायरेक्ट फार्मूले से ही निकल जाएगा। चलिए हम लोग हल करना है 9 वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग को मूलधन दिया हुआ है ना 1,600 रुपये, और यहाँ पर हम लोग को दर दे दिया है। चलिए हमें दर दिया हुआ है ना 12.5% दिया हुआ है। ठीक है, 12.5% वार्षिक। ठीक है, और हम लोग को समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय दे दिया है 2 वर्ष। ठीक है, तो देखिए इसके लिए तो हम लोग को चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, ए बराबर P1 + R/100 हो गया कि पावर n, और यहाँ पर समय n क्या है, हम लोग का समय है, और R क्या है, रेट है, दर है हम लोग का। ठीक है, और यहाँ पर जो P है यही तो हम लोग का मूलधन है। ठीक है, तो यही, और ए हम लोग का यही चक्रवृद्धि मिश्रधन यही है हम लोग का ए। ठीक है, तो P का हम लोग का वैल्यू कितना 16,000 है, 1 प्लस रेट हम लोग का क्या कितना दिया हुआ है 12.5% दिया हुआ है, और बटा 100।
फार्मूले में यन हम लोग का 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ए हो गया बटा बराबर 1600, ठीक है, 1 प्लस, और देखिए हम लोग ना यहाँ पे 12.5 है, तो हम लोग इसको 125 लिख लें, और जो यहाँ पे दशमलव आ रहा है जिसकी वजह से, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, 1 जीरो नीचे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी 1 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव चला आएगा कि घाते 2 ए बराबर 1600, ठीक है, 1 प्लस, और यहाँ पर हम लोग ना इसको विभाजित ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग विभाजित करेंगे 25 से, चलिए 25 से ही हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है। 25 पाँचे 125 होता है, ठीक है। 25 चौका 100 होता है, यहाँ पे 100 विभाजित हो गया, यहाँ पे 40 बचा हुआ है, ठीक है। 5 अंश में और हर में 40, तो 5 वाठे 40, मतलब अंश में हम लोग का कुछ नहीं बचा, 1 बचा और सिर्फ हर में 8 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घात है, चलिए तो ये बराबर हो जाएगा 1600, और यहाँ बटे 1 लिख देते, 1 और 8 का गाला से कितना 8 हो जाएगा, 1 में 8 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 का 1 में गुणा कर देंगे 8, प्लस 8 से 8 भाग देंगे विभाजित हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का 1 में गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा, के घाते 2, ये बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1600, 8 1 9, 9 बटा 8, यहाँ पे 2 घाते 2 बार गुणा हो जाएगा 9 बटा 8, देखिए 8 1 8, 8 दूना 16, ये बराबर कितना 200, ठीक है 200, और यहाँ पे 99 81, चलिए इसके 81 हम लोग गुणाई कर देते हैं, और लेकिन अभी 1 8 हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको विभाजित ही करते हैं, ठीक है। चलिए पहले 4 से कर देते हैं ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 5 20, 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 का भी, इसका भी हम आधा कर लेते हैं, कितना 50 में हम लोग 2 से भाग देंगे ना, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर 25 गुणते 81, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग 25 से कमा 25 को 5, ठीक है, हाथ में हम लोग का 2 लगा, और 25 चौका 100 होता है, तो 25 वाटे कितना 200, और 200 कितना हम लोग का 202 आ गया, ठीक है। 25 वाटे 200, और 200 में 2 हासिल जोड़ देंगे तो 202 आ गया, इतना ही रुपया बन रहा है, ठीक है। और यही तो हम लोग का है चक्रवृद्धि मिश्र धन, यही है हम लोग का, ये बराबर इस तरह से निकल कर आए। देखिए हमें प्रश्न दिया था 16,000 रुपया था, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा था, 2 वर्ष के लिए समय दिया था, चक्रवृद्धि मिश्र धन हम लोग को याद करना था, ठीक है। तो यहीं पर चक्रवृद्धि मिश्र धन का यही फार्मूला होता है, मूलधन हमको दिया 16,000, और रेट दे दिया 12.5% वार्षिक, और समय दे दिया था 2 वर्ष। बाकी हमने ए बराबर होता है फार्मूला, ए बराबर पी 1 + r/100 के पावर n, यहाँ पर पी होता है प्रिंसिपल, मतलब यही वाला मूलधन, और आर होता है रेट, और यहाँ पर एन होता है समय। बाकी हमने सबका वैल्यू रखा, हल किया, तो ए का वैल्यू हम लोग को कितना निकल गया 2025 रुपया, ठीक है। यही हम लोग का चक्रवृद्धि मिश्र धन बना। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।